डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरे पर। शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का किया दौरा, सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। हरियाणा में कारोबार नियम आसान करने की तैयारी, निवेश बढ़ाने को सरकार लाएगी ओमबिस बिल। जटिल नियमों को एक कानून में शामिल किया जाएगा। हरियाणा में बिजली मांग नया रिकॉर्ड बनाएगी, पीक सीजन में बढ़ेगी बिजली की खपत, मांग 16,454 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान। हरियाणा में नए सेक्टर विकसित करने की योजना, रिहायशी व्यावसायिक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेंगे, 69 शहरों में शहरी विस्तार को मिलेगा बढ़ावा। यूएई ने नागरिकों पर बढ़ाया प्रतिबंध लगाया, ईरान लेबनान इराक यात्रा पर रोक, सुरक्षा कारणों से लिया गया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी वार्ड 12 के उत्तम नगर निवासियों ने मतदान केंद्र बदलने पर कड़ा रोष जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। निवासियों का आरोप है कि पिछले 25 वर्षों से वे राम तुलाराम स्टेडियम में वोट डालते आ रहे थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने बूथ को भाजपा प्रत्याशी की निजी और अवैध बताई जा रही सज्जन सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया है। भारी संख्या में जिला सचिवालय पहुंचे लोगों ने इसे आदर्श आचार का संहिता का उल्लंघन बताया। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेडियम नजदीक है जबकि नई जगह दूर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बूथ दोबारा स्टेडियम में शिफ्ट नहीं किया गया तो 10 मई को कोई भी ग्रामीण वोट नहीं डालेगा। यहाँ पे हम जो सजन पहलवान जी उनके पुत्र खड़े हैं वार्ड नंबर 12 से नगर परिषद चुनाव के लिए, तो उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ से उनके ऊपर जिनका भी साथ है, उन्होंने हमारे पोलिंग बूथ को यहाँ स्टेडियम और केएलपी कॉलेज से हटा के अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। उस चीज के लिए कॉलोनी वासियों का गुस्सा चरम सीमा पे है। उसके लिए हम रोड जाम करेंगे और न ही वोट डालेंगे न ही डालने देंगे। वोट चाहिए, हमने जात हो भाई और ना हमारा वोट पूरा हुआ तो तड़का दिल्ली रोड ने भी जाम करके बैठांगा। हम तो हमारी पब्लिक सारी वहाँ बैठे कहते जात देते नहीं डालेंगे भी नहीं डालेंगे, डालने देंगे। वोट कॉलोनी के हैं वही वोट गिरने चाहिए और कोई नहीं गिरेगा, मरने से नहीं डरते। हमारे कॉलोनी में शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से वोट गिरनी शुरू करी है, जब से केएलपी कॉलेज और राव तुलाराम स्टेडियम में बूथ रहा है जी, ठीक है। और अब के जो वार्ड की काट छाट करके और रामगढ़ रोड और यहाँ काला का रोड का बीच का एरिया वार्ड नंबर 12 के अंदर आता है जी। और 2500 वोटों की कॉलोनी है उत्तम नगर। यहाँ से बूथ उठा के 100 वोटों की भी कॉलोनी नहीं है जो सजन कॉलोनी के नाम से है, वहां बूथ ले जाके टेक दिया जी। और जो बूथ जहां रखा है जो लाइब्रेरी है, वो जो सचिन नाम का जो कैंडिडेट खड़ा है, निखिल जो खड़ा है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अफसर साहब जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन अगर हमारा बूथ चेंज नहीं हुआ तो ना हम वोट डाल लेंगे और ना डालने देंगे। ये बीजेपी सरकार के साथ मिलकर सारा काम हो रहा है जी। मंत्री उसका, मंत्री सब उसका और सरकार उसकी, वो अपनी मनमानी चला रहा है। यहाँ पे जगाधरी अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में हुंकार भरी। जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने आरोप लगाया कि इस समझौते से अमेरिका सस्ते दामों पर भारतीय फसलें खरीदेगा और देश के गरीबों को ऊंचे दामों पर बेचेगा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह किसान विरोधी समझौता रद्द नहीं किया तो पिपली से भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इसे आर्थिक शोषण का करार दिया है। आज भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी के द्वारा पूरे देश में जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने जा रही है,
कृषि समझौते जो होने जा रहे हैं उनके विरोध में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना है। उसी के तहत आज यमुनानगर के किसान भी यहाँ जगाधरी मंडी में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय तक जाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम। किसानों की मांग है कि जो डील अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ कृषि समझौते होने जा रहे हैं, अगर वो समझौते होते हैं उसके तहत जो अनाज है, जो दूध है, जो दालें हैं, जो मच्छी है, वो जो है अमेरिका से सस्ते दामों पर यहाँ पर आएगी और यहाँ का किसान और मजदूर जो है बर्बाद होगा। यहाँ की फसलें जो है एमएसपी पर नहीं बिकेंगी। तो हम इस डील का बिल्कुल विरोध करते हैं और किसी भी उसमें हम ये जो है समझौता है नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। कोई भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे वो दिल्ली घेराव का, मंत्रियों के घेराव का हो, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आज पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर के नेतृत्व में डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिंहपुरा चौकी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के मामले में फरार मुख्य तस्कर गगनदीप उर्फ गग्गी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से नशा तस्करी और दंगे के 6 मामले दर्ज हैं। इससे पूर्व गिरफ्तार आरोपी जसकरण से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गग्गी को दबोचा। पुलिस का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पिछले काफ़ी समय से जो विदेशी नंबर जो हैं उन विदेशी नंबरों के द्वारा आम आदमी के पास एक्सटॉर्शन कॉल या थ्रेट कॉल जो है ना वो व्हाट्सएप या किसी अन्य ऐप के माध्यम से आती थी, जिसके कारण समाज में भय व तनाव का माहौल बना हुआ था। इस चीज़ का समाधान करते हुए हमारे माननीय डीजीपी साहब द्वारा एक अवैध ऐप जो है ना वो तैयार की गई है। तो उस अवैध ऐप के माध्यम से हम जो ये थ्रेट कॉल, एक्सटॉर्शन कॉल आते हैं, इस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। इस जो है ऐप हर नागरिक डाउनलोड कर सकता है जो खास कर ये इसमें फ़िलहाल तो ये ऐप सिर्फ उन व्यक्तियों के फ़ोन में डाली जा रही है जिन व्यक्तियों के पास एक्सटॉर्शन कॉल या कोई थ्रेट कॉल आ रही है। अभी ये आम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ पुलिस के पास है। सर कब तक आम लोगों के लिए ऐप को? ये बहुत जल्दी जो है ना प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर भी इसको डाउनलोड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ये पुलिस अपने कार्य के लिए ही या समाज में शांति बनाए रखने के लिए इस ऐप का प्रयोग करेगा। सुनने में ऐसा है कि पूरे प्रदेश में ही अभी तक ऐप है, प्रदेश के बाहर नहीं है? जी बिल्कुल, अभी ये हमारे हरियाणा प्रदेश में ये ऐप है। हमारे माननीय डीजीपी साहब का ये जो है सुझाव और उनके द्वारा क्रियान्वयन किया हुआ ये ऐप है। ये पिछले काफ़ी समय से एक मई 2027 से जनगणना का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। पलवल प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला सचिवालय में जनगणना अधिकारियों को विशेष किट बांटी गई, जिसमें टोपी, पैड और आईडी कार्ड जैसे जरूरी सामान शामिल हैं। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसका डेटा अधिकारी अपने मोबाइल के जरिए सुरक्षित दर्ज करेंगे। इसके लिए सभी कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है, ताकि वे घर घर जाकर सटीक जानकारी जुटा सकें। जो है किट बैग का सामान हमारे जो मास्टर जी हैं उनको वितरित किया जाएगा और ये जनगणना का कार्य 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। कितने बैग बनाए गए हैं और पूरे जिले में कितने बैग बांटे जाएंगे आज? लगभग यहाँ पे अलग अलग बैग बनाए गए हैं, जिसमें होटल एमसी भी है, पलवल भी है, होटल हतीन एमसी, एसकी हतीन एमसी और हतीन होटल। तो सबके अलग अलग बैग किट बैग तैयार किए गए हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर वितरित किए जाएंगे। जो जनगणना के बैग बनाए गए उस बैग में क्या क्या सामान दिया जा रहा है? जनगणना के बैग में मास्टरों को जो यूज होने वाली चीज़ें, जिसमें हमारी पेंसिल, रबड़, कटर और हमारा एक आईडी कार्ड है, उसमें बैच है, डायरी है और हमारा एक पैड है, ये क्लिप है, ये सब मार्कर हैं, ये सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे। इसके अंदर आज किट बैग जो सुपरवाइजर को और एम्यूनेटर को दिए जाने वो किट बैग तैयार कर रहे हैं और किट बैग के अंदर हमारे पेंसिल, डायरी, टोपी, मैपिंग और उनके आई कार्ड वगैरह। हाँ, जहाँ सामान वितरण करेंगे वहाँ पानी की व्यवस्था है सभी के लिए। बैग लगभग हमारे हथीन, होटल और पलवल के, एमसी के और तहसील के सारे लगभग तैयार हो चुके हैं। कुछ भी बैग रहे हैं 20-30 बकाया और अभी हो जाएंगे। वह जनगणना को लेकर सरकार की हिदायत।
पानीपत गांव डेडवाड़ी की कौशिक टेक्सटाइल में लगी आग को मालिक ऋषि कौशिक ने सोची समझी साजिश बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी रिटायर्ड ड्राइवर कृष्ण फैक्ट्री के बीच से 85 लाख की जमीन मुफ्त रास्ते के लिए मांग रहा था। मना करने पर उसने वर्करों को धमकाया और अंततः फैक्ट्री में आग लगा दी। मालिक का दावा है कि उनके पास इस साजिश के पुख्ता सबूत हैं। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। मेरी फैक्ट्री के पिछली साइड में दर्शन पुत्र जयराम की ज़मीन पड़ती है। लगभग पिछले 2 साल पहले वो मेरे पास आया था रास्ता मांगने के लिए। उसकी ज़मीन के लिए रास्ता जो लगभग 1 किलोमीटर पीछे से घूम गए। 8 फुट का जोड़ा रास्ता बनता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो ज़बरदस्ती मेरे फैक्ट्री के अंदर से रास्ता चाह रहा है 25 फुट चौड़ा और लगभग 500 फुट लंबा। मैंने उसको देने से मना कर दिया। तभी से जो है ना लगभग 2 साल से वो मेरे साथ रंजिशबाजी करता आ रहा है। मेरी लेबर जो है ना गांव में दुकानों पर जाके सामान वगैरह लेने जाती है तो रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं, उनकी पिटाई छिटाई करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, भाग जाओ यहाँ से। मेरी लेबर भी भाग जाती है क्योंकि लेबर मेरी सारी जो है बिहार, बंगाल, यूपी की है। रात को शाम को तक लगभग 6 बजे के आसपास उसने मेरी जो ना फैक्ट्री में आग लगा दी, जिससे लगभग मेरा 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हो गया है। हमारा पूरा परिवार और हमारी लेबर पूरी दहशत में है। जो आदमी मेरी फैक्ट्री में आग लगा सकता है, कल वो मेरे घर पर भी आग लगा सकता है, मेरी लेबर के साथ भी सेफर कर सकता है, मेरे साथ मेरे को भी गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, सख्त कानूनी कार्रवाई की जो ना रिक्वेस्ट करता हूँ। गुरुग्राम कासन गांव में पैरोल पर आए सजायाफ्ता सुंदर फौजी की दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। सुंदर साल 2018 के पूर्व सरपंच बहादुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और भतीजी की शादी के लिए जेल से बाहर आया था। जब वह गांव के चबूतरे पर बैठा था तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस इसे पुरानी रंजिश का बदला मान रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश जारी है। मेरे पति पे चली है और ये बहादुर के दोनों बेटे और सतपाल के दोनों बेटे, सतपाल और उनकी सतपाल की वाइफ और एक भोले का कोई गणेश है, मैं शकल से नहीं जानती, मैं गांव में कम निकलती बढ़ती हूँ। और भी कुछ सदस्य थे, पर हाँ उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया। तो क्या करते थे भाई साहब? मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड थे, कमांडो थे और वो बस पैसों की कम से कम जो 2 करोड़ की बहादुर ने पैसे ले रखा था हमसे, तो उनको उन्होंने मार दिया था कुछ काफी टाइम पहले। अब उसके लड़के ने मेरे पति को मुन्नी बाबा पे जब सुंदरपाल, शंकर नाई और बबलू भाई साहब, लाला ये बैठे हुए थे, पीछे से चांचक से 2 लड़के आए, बहादुर का लड़का और एक भोला का लड़का। ये दोनों आए पीछे से, पहले तो फायर किया, फायर करने के बाद में वो नीचे गिर पड़े। नीचे पड़े हुए की गोली मारी है बहादुर के लड़के ने और उसने, दोनों ने। कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है, जिस पे हमारी टीम मौके पे आई थी और अभी हमने आसपास के कैमरे देखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मौके पे अभी जो व्यक्ति था जिसको गोली लगी है उसका नाम सुंदर फौजी है, 55 साल इसकी उम्र है और इनकी पहले सुंदर फौजी और बहादुर जो कि इसी गांव का है, इनकी पहले रंजिश है। और सुंदर फौजी अभी जेल के अंदर था और वो सजा काट रहा था, अभी पैरोल पे आया था 29/3/26 को। जो बहादुर जो है, बहादुर का मर्डर हुआ था उसके लड़के रोहन। हरियाणा के पेहुआ में कुलदीप नाम का युवक संदिग्ध हालात में लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक वह ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़ा था और घर से निकलने से पहले एक वीडियो बनाकर गया जिसमें उसने पैसों के लेन देन, धोखाधड़ी और मानसिक दबाव के आरोप लगाए। बाद में उसकी बाइक ज्योतिसर नहर के पास लावारिस हालत में मिली। परिवार ने पुलिस से जांच और तलाश की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और सर्च अभियान शुरू कर दिया है।
एक चीके वाला आ गया जिन्हें मैं तो किराया नहीं दिया 14 का 8-9 लाख रुपए दिया, वही मैंने साफ से 8-9 लाख दे रखे हैं। वो किराया तो देगा जवाब या मेरी पहुंचा पूरी नहीं है किराया मेरा, मैं तना किराया नहीं देता साफ सिंह मैं तो किराए पीछे रोज गवा देखो किराया लिया कर दे वो मैंने किराए पीछे कर दिया भाई। मैंने किराया अपनी जेब से मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पल्ला कुछ भी, मैं सारा कुछ अपना खो बैठे हूँ। मैंने साफ सिंह के पैसे दे रखे हैं। जो सा मैं दूध का टैंकर है 8.5 लाख मैंने उसमें जमा करा रखा और एक टैंकर मैं देहरादून तले 4.5 लाख मैंने वहाँ जमा कराया और कुछ मैंने हैप्पी खाते में जमा कराया, मैं गड्डियों के पैसे जमा करा रखे हैं। और मेरा साहब सिंह के पास 64-31 गड्डी हैगी है, उस मेरे 5 लाख रुपये मेरा रह रहा, बाकी सारा साहब सिंह का है जी। और देख का कर लियो जितना भी मैं अपने जीवन की समाप्त कर लग रहा हूँ, बस ये मेरा लास्ट है एक चीज। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।